जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र के लोग शादी ब्याह के लिए अद्भुत पद्धतियां अपनाते रहे हैं। इनमें एक है नदी या पानी धारा विवाह। नदियां वैसे भारतीय सभ्यता में हमेशा से ही पूजनीय मानी जाती रही है। यह पानी धारा विवाह क्या था, इसी बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और मेरा जो न्यूज चैनल है एशियन न्यूज चैनल उसको भी देखिएगा। यह आप सभी से विनम्र अनुरोध है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हिमालय क्षेत्र में वैदिक आर्यों के आने से पहले तक कुछ अलग पद्धतियाँ थी जिनसे शादी ब्याह होते थे। लगभग 100 साल पहले तक यही शादियाँ प्रचलन में थी। बाद में जब समय बदला, समाजों के इधर उधर लोग आते रहे, विभिन्न समाजों के साथ जब संपर्क बढ़ा तो शादी ब्याह के तरीके भी बदलते चले गए और अंततः वैदिक सभ्यता की जो भी प्रणाली थी उसके तहत शादियाँ होने लग गई थी। वैदिक आर्यों के साथ संपर्क होने के बाद या उनके प्रभाव में आने के बाद हिमालय क्षेत्र में कई तरह की पद्धतियाँ मिलती हैं। इसमें एक मंदिर विवाह पद्धति थी। इसके तहत वर वधू दोनों को ही किसी देवालय में जाकर बिना किसी औपचारिकता के देव मूर्ति को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने की प्रथा थी। और इतना ही नहीं, कभी अकेली वधू ही पति के बिना ही मंदिर के फेरे लगाकर लक्षित व्यक्ति को अपना पति स्वीकार कर लेती थी। इसके अलावा एक और शादी का तरीका था, वो था सत्यनारायण विवाह। कभी कभी अन्य औपचारिकताओं के झंझट में न पड़कर किसी शुभ दिन व घर में ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करके कथा के अंत शादी कर ली जाती थी। इसमें पुरोहित सत्यनारायण कथा के समय वेदी के फेरे लगवाकर उस शादी को संपन्न करवा लेते थे। इसी तरह एकादशी या शिवरात्रि विवाह होता था। इसमें वधू मूल्य ग्रहण कर लेने के बाद कन्या का पिता किसी एकादशी या शिवरात्रि का व्रत रखते थे और व्रत की समाप्ति पर कन्या का हाथ वर के हाथ में पकड़ाकर विवाह की औपचारिकता को पूर्ण मान लिया जाता था। इसके अलावा कई बार एक तलवार के साथ शादी होती थी और यह शादियां तो लगभग 50 साल पहले तक भी प्रचलन में रही हैं। आमतौर पर गरीब परिवारों के लोग ही मंदिर विवाह, सत्यनारायण कथा या एकादशी विवाह ऐसे विवाह करते थे। तलवार में तब शादी तब होती थी जब वर उपस्थित नहीं हो पाता था, और इस तरीके से जब ब्याह होता था तो उसमें बारात जाती थी और दूल्हे की जगह एक तलवार लेके जाती थी और उस तलवार के साथ शादी हो जाती थी। शादी सारी औपचारिकताएं जो भी थी वो तलवार के साथ निभाई जाती थी। इसके अलावा एक था गाय साक्षी विवाह। इसमें वधू मूल्य चुकाने के बाद वर वधू के घर में गाय की 4-5 फेरे लेने कर ही विवाह की औपचारिकता पूरी मान ली जाती थी। इसके बाद उस गाय को ब्राह्मण को दान कर दिया जाता था। इसी तरह एक चांदी विवाह था। इसमें किसी कन्या की जब शादी होती थी तो कन्या शुल्क देकर वर के विवाहक कन्या को अपने घर ले जाते थे और इसके बाद आंचल ग्रंथ की औपचारिकता भी की जा सकती थी या उसका किया जाना आवश्यक भी नहीं था। इसके अलावा एक और शादी थी, वो थी औपचारिक प्रवेश विवाह। इसके तहत वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोगों को वधू मूल्य चुकाते थे और उसके बाद कन्या को यानी वधू को अपने साथ ले जाते थे। यह भी एक शादी थी। और अंत में एक शादी थी जिसकी मैंने सबसे पहले उल्लेख किया, वह थी नदी या पानी धारा विवाह। इसमें यह होता था कि जब कभी वर उपस्थित नहीं हो सकता था तो इसमें कन्या पक्ष के लोग कन्या को किसी पवित्र जल स्रोत या घाट, नदी के घाट पर ले जाते थे और उसमें वहाँ पर उपस्थित लोगों के सामने वर विशेष के साथ विवाह कर दिए जाने की घोषणा हो जाती थी और इसे विवाह को संपन्न मान लिया जाता था। वैसे भी जो सनातन सभ्यता है उसमें नदियों को पवित्र माना गया है। खासतौर पर वेदों में
सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गंगा नदी को तो पवित्र माना ही जाता है। और यह सबसे जो संस्कृत का श्लोक है कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इन नदियों को पवित्र माना जाता है और आमतौर पर सनातन सभ्यता में नदियों को स्त्री के रूप में देखा गया है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है। यह भी मान्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी नदियों की पूजा करते थे, इसलिए नदी या पानी धारा का विवाह भी होता था। यह आमतौर पर इसलिए होता था कि जब खासतौर पर जो सैनिक लोग होते थे, जब उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी और शादी करना आवश्यक होता था, तो यह विवाह यानी नदी धारा या पानी धारा विवाह कर लिया जाता था। या ऐसा होता था कि जब कभी या सैनिक हो या लड़की के माता पिता वृद्ध होते थे, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से शादी उनके जीते जी हो जाए, तो ऐसे में इस तरह की शादियाँ चाहे तलवार से हों या नदी या पानी धारा के साथ किसको साक्ष्य रखकर या मानकर यह विवाह कर लिया जाता था। तो यह थे हिमालय क्षेत्र के लोगों के विवाह करने की पद्धतियाँ। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके की नई नई जानकारी के साथ आपके सामने आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। इससे यह वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी और यह मेरे लिए आपकी ओर से एक भेंट होगी। यह आपसे विनम्र अनुरोध है कि लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।